गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल वर्ग और रेखाओं के बारे में बताया गया था। कुछ भाग वर्ग का छूट गया था। तो सबसे पहले हम आयत गिनना सिखाएंगे, उसके बाद वर्ग गिनना सिखाएंगे। तो ज़रा देखिए आयत होता क्या है। एक छोटी बात समझें कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अब यही गुण वर्ग में भी होता है, यही गुण वर्ग में भी होता है। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, बल्कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि जो ये गुण है आयत का, वो इसमें भी फॉलो कर रहा है और इसमें भी फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिए सब लोग, आमने सामने भुजाएं बराबर होना वर्ग में भी लागू हो जाता है और आयत में तो होता ही है। यानी कि आयत जो है, आयत तो है ही, वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही है। यानी कि जब हम आयत की गिनती करते हैं तो उसमें वर्ग को भी आयत मान करके गिनते हैं, पहली बात। अच्छा, यानी जितने भी वर्ग होंगे उनको भी आयत के अंतर्गत गिनेंगे। लेकिन जब हम वर्ग गिनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वही वर्ग माना जाएगा। वर्ग की गुण क्या है बताइए? वर्ग का गुण है कि सब भुजा बराबर होनी चाहिए। क्या इसमें सब भुजा बराबर है? नहीं। इसलिए किसी भी आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग को आयत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण जो है समकोण होता है। तो वो सारे गुण इसमें मिल रहे हैं, इसलिए जितने भी वर्ग हैं सबको आयत के अंतर्गत गिना जाएगा, पहली बात। अब जरा देखिए, अब आयत गिनने की प्रक्रिया जो देखिए सामान्य प्रक्रिया है। अगर हम लोग इस प्रकार से बना दें जिसमें हम लोग वर्ग गिना करते थे, तो वर्ग गिना करते थे तो वर्ग आते थे 5, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5। लेकिन आज हमें आयत गिनना है। आयत गिनना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, ध्यान रखिए जरा गिनिए। 1 2, इधर भी 1 2, ऐसे क्रम से लिख लेंगे। 1 + 2 कितना होगा? 3, और 1 + 2 कितना होगा? 3। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। अब 9 हुआ कैसे, इसको हम गिन लेते हैं। जरा देखिए 5 तो आपका वर्ग ही हो गया। अब आयत गिनिए, 1 2, देखिए 1 मानिए इसको 2 मानिए, इसको 3, इसको 4। तो वास्तविक जो आयत है वो 4 है, लेकिन उसमें वर्गों की संख्या जो आयत कही जाती है उसको भी ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, आप कॉलम की संख्या लिख लीजिए और रो की संख्या लिख लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए, उनका गुणा करना होगा। जैसे 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 × 3 9 हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इसमें आपसे आयत पूछ लूं, कितने आयत होंगे? आयत कैसे निकालेंगे? 1 2 3, 1 2 3, जरा जोड़िए। 1 और 2 3, 3 3 6, 1 और 2 3, 3 3 6, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36। आयत जो है आपका 36 हो गया। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि रो और कॉलम हमेशा बराबर ही हो सकता है कि कॉलम अधिक हो और रो कम हो। जैसे इसमें आप अगर केयर करें तो इसमें रो 2 ही है और कॉलम 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसको। चलिए मान लीजिए इसमें हमको आयत गिनना है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इसको जोड़ लीजिए। 3 और 3 6 हो जाएगा। इसको जरा जोड़िए, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 18 और 3 21,
तो आयत जो होगा, आयत की संख्या अगर हम गिनेंगे तो 6 गुणे 21, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 126 आयत मिलेंगे इसमें। अच्छा, क्वेश्चन इस प्रकार का भी हो सकता है जिसमें रो अधिक हो और कॉलम कम हो। मान लीजिए कॉलम कम है, इस प्रकार से है, तब कितने आयत होंगे? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 4 5 और 6, तो 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 3 21 और 4 3 7 और 3 10। तो आयत कितने हो जाएंगे? गुणा कर दीजिए, 21 गुणे 10 यानी 210 आयत हो जाएंगे, उसमें सब आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा। तो सामान्य प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे इतने आसान तरीके से आपको नहीं मिलता है। मिलता कैसे है? देखिए इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार का मिल गया आपको, इस प्रकार का, इसमें कितने आयत है? तो बिल्कुल आसान प्रक्रिया, आप जानते भी हैं कि कितने आयत होंगे, और आप गिन भी सकते हो 1 2 3, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6 होगा, क्योंकि इधर तो एक ही होगा, गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 हुआ। अच्छा, प्लस अब देखिए 4 5 6, अच्छा ठीक है, ये हो चुका है, 1 2, ठीक, और ये 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं? जैसे मान लीजिए इसमें आपसे पूछेगा कितने आयत हैं। चलिए मैं इसी बना दे रहा हूं, कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। इसमें कितने आयत हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। अगर ये लाइनें ना होती, उसमें ये लाइनें अगर ना होती तब क्या होता? तो इसमें आपको सिखाया गया था कि क्या करना होता, 1 2 1 और 2 करते हैं, 3 गुणे 3 कर दिए थे तो 9 हो गया था, ये इसमें आयत। अब जब हम इसको खींच देंगे, इसको खींच देंगे, इसको खींच देंगे और इसको खींच देंगे, तो एक रेखा पर कितने आयत है जरा गिनिए। एक रेखा पर 1 हुआ, अच्छा, और एक हुआ ये वाला, और ये 2 हुआ। एक बार फिर देख लीजिए, 1 और ये वाला आपका 2 और ये वाला 3, यानी इसी रेखा से मिलकर के 1 2 और ये 3, तो 3 मिले आपको एक रेखा पर। अब कई रेखाएं हैं? 4, तो 4 3 12 9 21 आयत हो जाएंगे आपकी। अच्छा, अब इसी में अगर बढ़ा दे, जैसे इसी में आपको इस प्रकार से कर दे, मान लीजिए बढ़ा दिया है, ऐसे ऐसे कर दिया है, ऐसे ऐसे बना दिया गया है, तब क्या होगा? तो आपने बड़े वाले में देखा था 9 था। अच्छा, अब इन दोनों रेखाओं संबंधित जरा एक खाने में देखिए कितना हो सकता है। इस रेखा संबंधित 1 2, इस रेखा संबंधित 1 2 3 4। अच्छा, अब इस रेखा संबंधित 1, अभी तो गिना जा चुका पहले से ही, इसमें गिनने की आवश्यकता है नहीं, 2 और 3, यानी 4 और 3 7 हुआ। तो 7 गुणे अब कितने हैं बताइए? एक खाना ये था, 4 खाने, 7 चौक 28 और 9 37 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, समस्या तब होती है जब क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए, इस प्रकार का आ जाए, तो क्या करेंगे, कैसे गिनेंगे आयत इसमें?
तो क्या होगा। तो आप इसमें ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी आप गिन सकते हैं। एक में आप देखेंगे 1 2 3 तो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा प्लस, अब ये पूरा हो चुका है। अब इसकी प्रक्रिया बची है 1 और ये 2 और ये 3। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे इसी से मिलता जुलता एक ये हुआ और इससे मिलता जुलता एक ये हुआ, लेकिन उस पर ये बीच वाला नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। या 1 2 3 कर दीजिए ऐसे ही तो 6 + 6 होगा, लेकिन आपने इसको 2 बार गिन लिया है, एक कम कर दीजिए तो 11 हो जाएगा। अच्छा, वर्गों की संख्या में अब वर्ग पे आ जाइए, जो छूट गया था कल। वर्ग में क्या है, जैसे अक्सर आप देखते होंगे इसमें वर्गों की संख्या आपको निकालना सिखाया गया था। तो सिखाया गया था कि जो है ये 2 गुणे 2 1 1 2 1 2 2 गुणे 2 क्रम का है, एक एक कम कर दीजिए तो इस तरीके से 4 और 1 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपने ऐसे बना दिया तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। इसी में आपने एक और बना दिया ऐसे तो आपने 5 में 3 से गुणा कर देना है 15 हो जाएगा। इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। ये वाला जो सवाल है वो आपका लास्ट वाला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे बढ़ा दिया, स्क्वायर ही गिनना है लेकिन इसमें ऐसे ऐसे बढ़ा दिया है, तो क्या करेंगे। ट्रिक का इस्तेमाल होगा इसमें। आप जानते हैं 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। अब की बार वर्ग गिनना, ध्यान रखिएगा वर्ग ही गिनना है। तो 3 गुणे 3 है, एक एक कम करिए, 2 गुणे 2 होगा, फिर एक कम करिए, 1 गुणे 1 होगा, 9 4 और 1 9 4 13 14 हुआ। लेकिन अभी प्लस ये देखिए आपका 1 2 3 और 4 तो 18 हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, मुश्किल तब होगा जब क्वेश्चन इस प्रकार का आपका आ जाए, जैसे आपके सामने बना हुआ है। अच्छा, इस प्रकार से बना हुआ है और बीच में भी ऐसे कर दिया, तो आप जितना इसमें होगा उसी का दुगना कर देंगे तो वो भी हो जाएगा जितना इसमें होगा। चलिए अच्छा, बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये भी वर्ग के समान ही होगा, इस प्रकार से बनेगा, ये सब भी वर्ग ही होंगे, वो इस प्रकार से बना ही रहेगा। अच्छा, तो इसमें जरा देखिए 1 2 3 1 2 3, पहले छोटा वाला देख लीजिए बीच में। तो 3 गुणे 3 था, 2 गुणे 2 होगा, 1 गुणे 1 होगा, 9 4 और 1 9 4 13 14 हुआ प्लस। अब देखिए ध्यान से, अब बड़े वाले पर हम विचार करते हैं जो बाहर बाहर छूट गया है। तो ध्यान दीजिए, 1 हुआ, वर्ग गिनना है, 2 हुआ आपका और 1 ये 3, और हर कोने 3 चौक 12 हो जाएगा आपका। लेकिन प्लस आपका, आप जानते हैं कि बड़ा वाला जो वर्ग है उसको नहीं गिना गया है, तो 12 और 13 27 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बना हुआ है यहां पर, इसको कैसे लगाना है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो इस प्रकार के 3 वर्ग हैं, इस प्रकार के 3 वर्गों की संख्या हमें गिनना है। तो हम सब जानते हैं कि अब 1 2 3 है तो सब में 5 3 5 15 हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं इसको 2 बार, इसमें भी गिन लिया, इसमें भी गिन लिया, इसमें 2 बार गिन लिया, तो 2 आप कम कर दीजिए, 13 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको मैं सॉल्व कर दूं, बात पूरी हो जाएगी। थोड़ा बड़ा है, इस प्रकार से बनाना है
और जो है 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4। तो 4 रेखाएं हैं, 2 3 और ये 4 रेखाएं हैं। इधर 3 रेखाएं आपको मिलेंगी, 1 2 3। अच्छा, और इसमें देखिए इस प्रकार से बना दिया है, ऐसे ऐसे आपको बना दिया है। ऐसे ऐसे बना दिया है, तो वर्ग ही है बीच बीच में। अच्छा, अब इसी में हमको वर्ग की संख्या गिनना है, कितने वर्ग होंगे। तो हम पहले जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 गुणे 4 क्रम का है ये, 5 चौक 20, और कम करिए 4 गुणे 3, कम करिए, एक एक कम करने जाना है, और 2 गुणे 1 हो जाएगा 12, 6 और 2 12 8 20, और 20 40 हो गया ये। अब ये 40 हो पाया। अब आप देखिए ये अंदर वाला अब जो बाद बनाया गया है वही बचा हुआ है। जब आप बाद बनाएंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 5, इसमें 5 होगा। देखिए 1 और 4 छोटे छोटे, तो हो जाएगा आपका, प्लस इसमें करना है 5 गुणे 4 यानी 20, तो आपका 60 हो जाएगा। इस प्रकार से कुल वर्गों की संख्या आपको मिल जाएगी।